जहां भी 2 मिल गया क्या लगा देंगे, और 2 + b मिल गया तो भर का ब्रेक आउट मतलब अचानक फैलना, ब्रेक इनटू मतलब जबरदस्ती घुसना, और ब्रेक फॉर मतलब अवकाश देना। क्लोज टेस्ट की बात करें, यहाँ पे एक लाइन लिखा डिफरेंस का। हाँ बोलो, डाउट है मन में, लिखो इसको, फिर लिखो, बात करता हूं आगे। क्लोज टेस्ट क्या है? अ टेस्ट वेयर यू आर रिक्वायर्ड टू सिलेक्टिव सप्लाई वर्ड विच हैव बीन सिस्टमेटिकली डिलीटेड फ्रॉम वन टेक्स्ट। अ टेस्ट वेयर यू आर रिक्वायर्ड टू सिलेक्टिवली, ध्यान देना यहां पे स्पेलिंग में प्रॉब्लम ना होना चाहिए। यहां देखना, यहां के बाद ये सप्लाई अलग वर्ड है, टाइपिस्ट भाई, ये सप्लाई अलग वर्ड, ठीक बेटा। सिलेक्टिवली सप्लाई वर्ड्स विच हैव बीन सिस्टमेटिकली डिलीटेड फ्रॉम अ टेक्स्ट। सिलेक्टिवली के बाद सप्लाई अलग है, मतलब कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ना है। इसमें क्या कहा गया जी? कहा गया यानी किसी विशेष उद्देश्य से शब्दों को अपने स्थान से हटाया गया है, यानी जो फिल अप द ब्लैंक्स होगा उसमें कुछ खास उद्देश्य उस शब्द को हटा दिया गया, और वही उद्देश्य आपको पूरा करना है। चैप्टर्स क्या क्या पढ़ना आपको? टेंस, वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, स्ट्रक्चर, मॉडल्स, वोकैबुलरी, वर्ब, इडियम्स, फ्रेज। ये क्लोज टेस्ट बनाने से पहले इतना टॉपिक आपको आना चाहिए, इतने चैप्टर चाहिए। टेंस, वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, स्ट्रक्चर, मॉडल्स, वोकैबुलरी, वर्ब, इडियम्स, फ्रेजेस। ये टॉपिक्स आपके लाइफ में आना चाहिए। टेंस क्या है, वॉइस क्या है, नरेशन क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, कंजंक्शन क्या है। अब ये सारे से क्वेश्चन कितना पूछेगा वो जानिए। अगर मान लो एक पैसेज में मैं एक की बात करूंगा, अनुमान लगाना कि 20 में क्या पूछेगा, तो मैं बात कर रहा हूं 20 का। जैसे अगर ये चैप्टर्स लिखा है, चैप्टर्स, अगर मान लेते हैं कि आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चंस पूछा गया कॉम्प्रिहेंसिव क्लोज टेस्ट से, 20 नंबर का तो पूछेगा ही पूछेगा। पीटी में पूछेगा 5-10 नंबर का, पीटी में 10 नंबर का चाहे 5 नंबर का, लेकिन मेंस में 20 नंबर का पूछेगा ही पूछेगा, तय बात है। मतलब क्लोज टेस्ट आपका 20 मार्क्स का रहेगा ही रहेगा, तो ये जान लो कि 20 नंबर तुमको मिलने वाला है। अब 20 नंबर का है तो ये जानो सबसे पहला चीज कि मॉडल से तुम्हारा 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा, प्रीपोजिशन से 2 से 4 क्वेश्चन, कंजंक्शन से 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है। टेंस से 4 से 6 क्वेश्चन। वॉइस नरेशन डायरेक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन अगर पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर दिया गया हो तो 1 से 2 क्वेश्चन यहां से आप पकड़ सकते हो पढ़ करके। वर्ब से क्वेश्चन ज्यादा रहता है, 5 से 7, यानी टेंस और वर्ब मिला दो तो ज्यादा क्वेश्चन रहेगा। इडियम्स फ्रेज से 2 से 3। स्ट्रक्चर से तो पूरा स्ट्रक्चर ही होता है, लेकिन स्पेशल टेंस पढ़ोगे तो वहां से मिल जाएगा। इस तरह से इसका एवरेज आपका रहता है, और वोकैबुलरी से भी 4 से 6 क्वेश्चन। तो इस तरह से आपके 20 के आसपास क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आपको जानना है। बस समझ गए? तो ये आपके पार्ट हैं जो आपको पढ़ना है, ये सारे क्वेश्चंस के सीरीज हैं। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो कौन कौन टॉपिक क्लोज टेस्ट की इंपॉर्टेंट है वो सब आपको पढ़े जाने की जरूरत है। क्लियर? उतार लिया इसको, आगे बढ़े। टेंस, वॉइस, नरेशन। अब जो लड़का जो पढ़ा, मत सोचना कि हम पढ़े नहीं तो क्या बनाएंगे, ऐसा नहीं सोचना है। आपने पहले से जो पढ़ा होगा उसके अनुसार बनेगा, ठीक है। देखो आज चल रहा है क्लोज टेस्ट बाबू, क्रांतिकारी, आज चल रहा है क्लोज टेस्ट, इसलिए माइंड को डाइवर्ट मत करो, कमेंट पर ध्यान मत दो, ठीक है। चल रहा है क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन नहीं चल रहा है। कल बोले थे, अरे बोला था बोल दिया, उसका क्या है? बोला था बोल दिया, अब नहीं हो सकता वो, क्योंकि क्लास में हो चुका है, दोबारा नहीं हो सकता कोई चीज। हाँ ठीक है, चलिए। तो यहां तक काम हम लोगों का चल चुका है। अब कॉम्प्रिहेंशन का ट्रिक्स मेथड सब पहले लिखवा देता हूं पहले, उसके बाद कराऊंगा प्रैक्टिस आराम आराम से। बोलने से फायदा नहीं होगा, जब तक तुम लिखोगे नहीं
तब तक समझोगे नहीं। कॉपी में लिखा होना चाहिए जरूरी, इसलिए हर चीज का नोट जरूरी है, ठीक है ना। अब देखो ट्रिक्स क्या कहता है, हमने क्या ही ना बोला आई इंफॉर्मेशन यही दिया ना, लिखते रहो फटाफट। ये है ट्रिक्स। सबसे पहला पढ़िए तो इंफॉर्मेशन लीजिए, मामला कहना क्या चाहता है। फिर लीजिए एलिमिनेशन कीजिए, हटाइए ऑप्शन को, इसको एकदम रट जाना है, हर जगह काम करेगा ये। सबसे पहले इंफॉर्मेशन, किसी चीज का पहले क्या लो, इंफॉर्मेशन। फिर 4 ऑप्शन में से एक को एलिमिनेट करो, कौन सा आंसर नहीं होगा। हाँ में मत जाओ कौन होगा, पहले छांट लो कौन नहीं होगा, भीड़ कम करो। बताता हूं ऐसा क्यों होता है, एलिमिनेशन का मतलब क्या है। और तीसरा है इन्फरेंस, अनुमान, सिक्स सेंस, यानी आप अपने अंदर सिक्स सेंस को डेवलप करो। ठीक, अब बताता हूं एक वाक्य, पहले यहां तो लिख लिया। अब देखो, अब मान लो तुम खड़े हो और तुमको 4 लोग घेर लिया है मारने के लिए, पीटने के लिए। अब तुम अकेला, घेरा कितना लोग, वही 4 तुम्हारा ऑप्शन है। अब तुम अकेले खड़े हो उस 4 बटा, अब 4 तुम खड़े हो, अब तुम चारों को अब तुम देखो पीटना तय है, या तो चुपचाप मार खाओ या तो हाथ पर चलाओ, एरासन है। तो चुपचाप मार खाओगे मतलब फेल, वो कितना मारेगा कहां कूटे भरोसा नहीं है, बात समझ पा रहे हो ना। तो या तो सरेंडर का तो ना बनेगा हमसे, छोड़ दो, तो हो सकता है तुम छोड़ दे तो भी छोड़ दे, मतलब ऑप्शन हो सकता है कि हो सकता है गलत नंबर डालने से अच्छा छोड़ देना अच्छा है, तो कभी कभी छोड़ना फायदेमंद हो सकता है। दूसरा चीज है कि आपको लगे कि अब नंबर दिलाएगा मतलब पिटना तय है, तो आप सबसे पहले उसको पकड़ो जो तुमसे कमजोर दिख रहा है 4 में, जो सबसे जो कमजोर जो है उसको टोंटी पकड़ करके उसका कल्याण कर तुरंत, क्योंकि मारना तय है ना तुम्हारा। जब तय है तो कुटो, तो उसको अगर तुमने कूट दिया, एक को तुम्हारे ऊपर कौन को छोड़ दो उसको, लेकिन एक को ऐसा कर दो कि सीधा उसका, तब 3 बच गया। तो धीरे धीरे क्या होगा, हो सकता है कि जब एक को कूट दिया तो 3 अपने आप शांत हो सकता है, तो तुमको पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा तुमको। जब छांटने में एक हो जाएगा तो उसको छांट सकते हो। तो सबसे पहले क्या, हौसला तोड़ना है ऑप्शन को, दुश्मन का हौसला तोड़ना है। और हौसला तोड़ने का पर्पस यही होता है कि पहला फाइटिंग आपको करना है, बस समझ गए। यानी ऑप्शन को क्या करना है, डिलीट करना। उससे व्यक्ति में क्या बढ़ता है, कॉन्फिडेंस, उसी को कहते हैं एलिमिनेशन। फिर आपका इन्फ्लुएंस काम करना शुरू कर देगा कि अब किसको ठोकना है, बात को वही बात करता है। अब देखो वहीं पे लिखा गया है, यहाँ पे पैसेज की बात की जा रही है। पैसेज यही दिया जो हमने अभी बोर्ड बनाया था ना, 1 2 3 4 5। अब इसमें क्या कह रहा है कि रीड द कंप्लीट पैसेज केयरफुली, ये पूरे पैसेज को बड़े क्या पढ़ना है, पढ़िए। अब सुनो, जिसको पढ़ने की आदत नहीं है उसको पढ़ने में भार पड़ेगा। वो पैसेज देखेगा, अरे पानी की बोतल तुमको मांगना पड़ेगा तुम लोगों से जी, तुमको सैलरी सबका बंद कर दूंगा मैं। तो क्या कहा मैंने, सबसे पहला काम क्या कहा, रीड द, लिखते भी रहो, रीड द पैसेज, रीड द होल पैसेज एट ए ग्लांस, पूरे पैसेज को एट ए ग्लांस पढ़ना है। लिखते रहो लिखते रहो। इसको बनाने की जरूरत नहीं, चाहो तो बना लो, कि जरूरत इसकी नहीं है। मैंने एक पॉइंट लिख दो, इसको क्या बनाएगा, लिख लो ना आराम से। रीड द कंप्लीट पैसेज केयरफुली, रीड द होल पैसेज एट ए ग्लांस, पूरा पैसेज को एट ए ग्लांस का मतलब एक झलक में आपको पढ़ना है। लिखते भी रहिए, मैं बोलता ही रहूंगा, कान में जाते रहने दो आवाज को, है ना, और तुम आउटपुट निकालते रहो। फिर कह रहा फॉर्मर और लेटर। फॉर्मर का मतलब होता है पहले वाला, और लेटर मतलब, यानी ये जो ऑप्शन दिया है इसको कहते हैं फॉर्मर, इसको कहते हैं लेटर। ए है फॉर्मर और ए है लेटर। तो कह रहा है कि फॉर्मर लेटर पार्ट रीड केयरफुली, जिसको कूटना है उसको पूरा देखो आगे पीछे, समझा, जिसको मारना उसको आगे पीछे देख लो, समझा।
तो आगे पीछे देखो, उससे तुमको अनुमान मिल जाएगा। एलिमिनेट द वर्ड विच इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। अब 4 ऑप्शन तुमको दिया ए बी सी डी। अब 4 ऑप्शन में तुम उसको हटाओ जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होगा, जो मैच नहीं करता तुम्हारे टोन से, उस 4 ऑप्शन फिट नहीं बैठता है, उसको एलिमिनेट करो। बस समझ गया। क्लोज टेस्ट जैसे पढ़ा रहा हूं तो फॉलो करना, बार बार रिवीजन करना। टफ तो टॉपिक है, कोई डाउट नहीं। एक वरना में दोबारा फिर मेरा क्लास करना। पूरा क्लास करने के बाद जब पूरा ग्राउंड खत्म हो जाए एक बार और आ जाना और फिर करना प्रैक्टिस, दिमाग काम कर करेगा। तो क्या कहा? एलिमिनेट द वर्ड विच इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। उस टॉपिक को एलिमिनेट करो जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। लिख रहे हो साहब? लिखते रहो, ठीक है। तो एलिमिनेट द वर्ड विच इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है उसको आप एलिमिनेट करिए, तब आपको समझ बेहतर आएगा, ठीक है। क्लियर? उतार लिया? ये सब प्रैक्टिस करेंगे तब आएगा सब। तो एलिमिनेट द वर्ड विच आउट, 4 ऑप्शन दिया ए बी सी डी। अब देखिए, इसको एलिमिनेट किया, इसको किया, इसको किया, इसको किया, तो एलिमिनेट किया। जो बच गया वो, कभी होता क्या है कि राइट पता नहीं होता तो ऑप्शन हटा देते हैं, जो बचता है वही सही होता है। तो हर मेथड लगाना है साइंस की तरह, और ये प्रैक्टिस से एक्सपीरियंस होगा आपको कि कौन सा ऑप्शन तुम्हारा सही है। चौथा कहता है एलिमिनेट द वर्ड विच डोंट मैच विद द स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर कहता है कि इजे मार के बाद V3 आएगा, V4 आएगा, वहां दे दिया है V1, तो हटा दो ना। तो एलिमिनेट द वर्ड, किसको हटाना है? विच डोंट मैच विद द स्ट्रक्चर। अब तुम टेंस पढ़ा हुआ है, स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, तुमको पता है कि इसे मार के बाद सर ने बता 3 चीज, नाउन, एडजेक्टिव, V3, V4। अब आ गया V5, तो एलिमिनेट करो उसको, समझा? अरे बेटा, इजे मार वाज वेर सर ने क्या पढ़ाया, क्या पढ़ाया, क्या पढ़ाया? और दे दिया वहां V1, दे दिया वहां V3, V2, दे दिया वहां V5, दे दिया प्रीपोजिशन ऑप्शन 4 में। तो उसको एलिमिनेट करेंगे ना कि फिट करेंगे? एलिमिनेट करेंगे। यही समझा रहा हूं, इससे तुम्हारा टॉपिक बहुत आसान हो जाएगा। क्या करना है? एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट द वर्ड विच डोंट मैच विद द स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर पहले समझ लो, उसका पूरा दाव पे सिखा रहा हूं, फिर जब मैदान में उतारूंगा कुश्ती के लिए तो तुम पछाड़ देगा, समझा? बोलो। तो एलिमिनेट द वर्ड, फिर करा एलिमिनेट द वर्ड विच डोंट मैच द टोन। टोन क्या होता है सर? पॉजिटिव नेगेटिव। तुमने पढ़ लिया कि पैसेज का टोन नेगेटिव है, ऑप्शन पॉजिटिव है। टोन पॉजिटिव है, ऑप्शन नेगेटिव है, तो जो जिसके मैच नहीं कर हटा दो, ठीक है। तो एलिमिनेट द वर्ड विच डोंट मैच द टोन। पकड़ पा रहे हो तुम लोग? तो देखो छठा पॉइंट क्या दिया, स्ट्रक्चर दिया है। कहां पढ़ाया तुम लोग को? सब्जेक्ट में। डूअर और वॉइस में पढ़ाता हूं ये चीज, ये वॉइस में पढ़ाता हूं। जो बच्चा वॉइस नहीं पढ़ा होगा उसको पता नहीं चल रहा होगा। हम सीधा कॉपी करो आराम से, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस इजे मार वाज वर का दुनिया क्या है? V4 या तो इजे मार वाज वर कहीं दिख गया तो V3 चेक करो। आगे पीछे पढ़ा ना, आगे मिल गया इज या मेयार है वाज वेयर, तो ऑप्शन चेक करो कि V4 है कि नहीं, V3 है कि नहीं, ये वाला है कि नहीं। नहीं मिला, गलती है। जो मिल गया वही आंसर है। समझ पा रहे हो? और सब करके दिखाऊंगा अभी। 5 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन तुमको फ्री में बन जाएगा बिना पैसे पढ़े हुए। अगर एक पैसे में 5 क्वेश्चन है तो 2 क्वेश्चन तुमको फ्री में बन जाएगा बिना ऑप्शन, बिना पैसेज पढ़े, समझा? तुम पैसेज नहीं पढ़ेगा, फ्री बन जाएगा तुम्हारा। तो सही प्लस इज एम आर वाज वेयर प्लस V3 V4 नाउन या एडजेक्टिव। चाहो तो यहाँ पे आप एडजेक्टिव डाल सकते हो, एडीजे एडजेक्टिव, ठीक है। साथ दो क्या कर रहा है? हैज हैव हैड। अब हैज हैव हैड में क्या आता है? V3 नाउन बीन प्लस V3। अब कहीं आपको हैज हैव हैड दिख गया तो देखो ऑप्शन में है कि नहीं है। अगर 3 ऑप्शन में है तो ये आंसर, नहीं है तो काटो। बात समझ पा रहे हो? ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं तुम लोगों को, सीधा एग्जाम का क्वेश्चन दे रहा हूं,
आगे देखो पीछे देखो, अनुमान लगा लो, आगे पीछे तुमको मिल जाएगा अनुमान। किसी भी चीज में आगे पीछे देख लिया तुम पूरा निष्कर्ष लगा सकते हो मामला क्या है। हो गया जी। 8वां पॉइंट, कहीं तुमको आगे पीछे बिन लगा मिल जाए तो बिन के बाद बिन के बाद बिन के बाद क्या समझा? ये सब ट्रिक्स है, ट्रिक्स एकदम टिप ऑफ द टंग होना चाहिए। क्वेश्चन बना, कोई भी क्वेश्चन, कोई जो नहीं क्लोज टेस्ट बना रहे हो, फिल इन द ब्लैंक्स बना रहे हो, कॉमन, हर जगह काम करेगा ये, समझा? ये सब ट्रिक्स हर जगह काम करेगा। एक एक पॉइंट दे रहा हूं, वर्ड दे रहा हूं, पकड़ पा रहे हो ना तुमको? एक एक शब्द दे रहा हूं कि बीन के बाद क्या क्या आ सकता है, दुनिया ऐसी क्या है, इसके अलावा नहीं मिला तो काटो उसको, जो ऑप्शन है वो आंसर, इसमें से आंसर होगा, नहीं मिला आंसर नहीं होगा। पकड़ पा रहे हो? ये सब ट्रिक्स है, ट्रिक्स। क्या है? हाँ, बात समझ में आया बेटा? यहां तक तो ये हमने कहा कि बीन आ गया तो क्या आ जाएगा? E3। आगे देखो, बीइंग आ गया तो क्या आ जाएगा? एक ही ऑप्शन है, अगर बीइंग कहीं दिख गया तो उसके साथ V3 होगा, दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। मतलब अगर बीइंग दिख गया आगे पीछे कहीं भी धोखे से, हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन दिख जाए। 20 क्वेश्चन में अगर एक क्वेश्चन भी फ्री में बन रहा है, इसको पढ़ने से, वैसे क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन PQRS का कोई नियम रूल नहीं है, सत्य बात है। इसलिए हिंदुस्तान में कोई पढ़ाता नहीं है, सीधा क्लोज टेस्ट आप प्रैक्टिस करो आ जाएगा। हमने क्या क्या उसमें भी जहां ना उम्मीदियां थी वहां पे हमने उम्मीद का किरण जगाया। मैं कहूंगा 5 और पढ़ो, अरे तुमको दिमाग ही ना हो तो 5 पढ़ो 50 पढ़ो, कहां से आ जाएगा? हिंदू पढ़ो, अरे बचपन से पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा। तो कुछ ना कुछ ट्रिक्स जो होगा, अगर ट्रिक्स, क्या पता कि 20 नंबर में अगर मेरे ट्रिक्स से 2 ही क्वेश्चन, 4 ही क्वेश्चन एक झटके में बन गया, जहां कोई उम्मीद नहीं था बनने का, और वहां 2 3 4 बन गया, तो कितना मजा आएगा। तो 4 दूना के 8 नंबर मिल गया तुमको। 4 कुछ बराबर 8 नंबर, जहां 0 नंबर थे वहां 8 मिल गया, वही तुमको लीड दिला देगा, वही तुमको सफलता दिला देगा। सफल होने के लिए 100% मार्क्स नहीं चाहिए, 70%, 30% तो छांटना ही हमको है। तो हताहत क्यों होना है? हौसला क्यों हारना है? बस में हो ना? तो हौसला नहीं हारना है, जितना बन गया, जितना पढ़ा। तो बीइंग जहां भी आ गया क्या आ जाएगा? भर का तीसरा कुछ आएगा ही नहीं। बस बीइंग हमको आगे पीछे मिल गया है खाली समय धोखे से, हम पकड़ लेंगे कहां भीतरी है, बिना हिंदी जाने, बिना कॉन्सेप्ट के, समझा? जहां भी 2 मिल गया क्या लगा देंगे, और 2 + B मिल गया तो भर का थर्ड फॉर्म। उतार लिया साहब? पकड़ में आया मामला? आगे बढ़ो। अब टिप्स क्या है इसका? ये तो ट्रिक्स हो गया, यहां पे पॉइंट लिखो टिप्स। टिप्स टू सॉल्व क्लोज टेस्ट, टिप्स टू सॉल्व क्लोज टेस्ट, ठीक है? पहला टिप्स क्या कहता है वो समझिए। देखो, हालांकि वो चीज इसलिए कहा गया होगा ये कि वो कॉम्प्रिहेंशन में पार्ट में डाल दिया हो, तो लगा कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है। वहां हमने कहा था, एक लाइन याद करो, कि आपको टिप्स क्या देना है। 2-3 टिप्स दे रहा हूं। पहला टिप्स कि आपके पास होना चाहिए रीडिंग हैबिट। ये पार्ट हमने कहां कहा था? कॉम्प्रिहेंशन में भी कहा था, रीडिंग हैबिट। सबका जड़ है रीडिंग हैबिट। अब जब तक तुम्हें, अभी क्या हुआ यूपीएससी में एक पैसेज पूछ दिया था टेल मी बाय से, कुछ पूछता है एनसीईआरटी से, बात समझ पा रहे हो, कुछ पूछता है न्यूज़पेपर से। तो अगर आप कोई चीज से परिचित हो, फैमिलियर और अनफैमिलियर, 2 मुद्दा होता है। अगर कॉम्प्रिहेंशन या क्लोज से पढ़ रहे हो, अगर वो फैमिलियर हो, आपका परिचित हो, फैमिलियर हो या परिचित हो, तो क्या होता है कि अगर आप उस पैसे से परिचित हो, और परिचित कैसे व्यक्ति होगा, एक वाक्य सुनाता हूं आपको। जैसे आप जिस गांव से आए हो सकता है कि मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन किसी खास व्यक्ति के साथ आपने किया होगा, फिर एक समय में उसे, वो दूसरे गांव का था, वो तीसरे गांव का था, वो गांव का था, लेकिन आपके स्कूल में वो पढ़ा था। अब वो व्यक्ति 10 साल बाद आपके कोई स्थान पर, जैसे आप जहां थे, मिलता है, तो कितना अच्छा लगता है आपको? मतलब क्या हो गया, आपको लगा कि मैं अकेले था, एक दोस्त मिल गया।
जैसे आप अभी दिल्ली में अगर हो और आपके कोई परिचित मिल जाएगा स्कूल का या जान पहचान का, तो आप उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहोगे। यानी कि हमेशा व्यक्ति एक ग्रुप चाहता है बनाना, यानी फैमिलियर होना चाहता है, और एक हो अनफैमिलियर। तो फैमिलियर हो गए तो किसी चीज को जानने में मजा आएगा और मौका मिलेगा, लेकिन अगर आप अनफैमिलियर हो तो आपको अनजान से लगा कहाँ आ गया हूं मैं। जैसे किसी पार्टी में आपको निमंत्रण दिया गया, पार्टी चल रहा था, आप शुरू में गए तो पता है कि आप भी गए हैं, तो सब लोग आ रहे हैं तो मिलते जा रहे हो, हाँ हम ही मैं हूं, तो एक साथ में खाओ, अच्छा आप ये भी ले लो, चटनी ले लो, ये ले लो, समोसा ले लो, बस में रहो। लेकिन पार्टी में सब लोग खा पी लिया है, अपने अपने में सब व्यस्त है, तब आप कोट पहन के जा रहे हो। अब सब व्यक्ति कोई अपने व्यस्त सब लोग हैं, तुमको लगेगा ऑकवर्ड सा कि मैं कहाँ आ गया हूं, मैं किससे बात कर रहा हूं, तो क्या लगेगा, ऑकवर्ड सा लगेगा, आपको अनजाना सा लगेगा, कोई आपसे बोलेगा नहीं क्योंकि आपसे घुल मिल किसी का हुआ ही नहीं, तो अनफैमिलियर लगता है। वैसे कहता है रीडिंग हैबिट, अगर एक पैसेज दिया है और पैसेज हिस्ट्री का है, रजिया सुल्ताना का पैसेज दे दिया, कोई अभी वर्ल्ड ट्रेड का दे दिया, अभी मान लो रशिया का युद्ध का दे दिया, तो जिस चीज को आप पढ़ करके सुन करके फैमिलियर हो, उस पैसेज में एक दोस्ताना बिहेव हो जाएगा, और दोस्ताना बिहेव होने से कॉन्फिडेंस रहता है। आप अकेले कहीं जंगल से जा रहे हो, किसी सुनसान रास्ते से जा रहे हो, तो आपके अंदर भूत का डर, चोर का डर, बस में हो, और रास्ते में किसी ने कह दिया कि शमशान पड़ता है, तो कहीं खुरखुर भी करेगा तो अंदर से हिम्मत, समझ पा रहे हो ना, लगता है ना। अब सुनो कहानी, अगर तुम्हारे साथ कोई भी एक जानवर चल रहा हो, आदमी चल रहा हो, कुत्ता चल रहा हो, बिल्ली चल रहा हो, कोई भी एक चीज चल रहा तुम्हारे साथ, तो तुम्हारे अंदर क्या रहेगा, हिम्मत रहेगा कि मेरे साथ कोई है। बस समझ बात को। तो तुम अगर अकेले हो तो कॉन्फिडेंस लूज होता है, अगर ग्रुप में हो तो कॉन्फिडेंस हाई होता है। यही कह रहा है कि अगर रीडिंग हेल्प करते हो तुम, अगर वही जानता पहचानता हुआ पैसेज मिल जाए तो आपको मजा आ जाएगा, और जब पढ़ रहे हो और तुमको ये नहीं काम करिए पैसेज है कहां से, एक एक लाइन में तुमको दिक्कत है, तो प्रॉब्लम तुमको होगा ही होगा, क्योंकि हर लाइन तुम नहीं पढ़ रहे हो, तुम एक एक लाइन तुमको दिक्कत हो रहा है, समझ पा रहे हो। तो झुक के जाया कर ना, बच्चा तुमको फालतू तो रीडिंग हैबिट करना आपको। अब सर पैसेज पूछता कहां से, तो पैसेज पूछता है आपके ही सराउंडिंग से, क्योंकि क्वेश्चन सेटर कोई ऊपर से जन्म नहीं, टप टप का नहीं है, इसी पृथ्वी का मनुष्य है वो, और वो भी अंग्रेजी पैदा करके नहीं लिखा है, वो कोई ना कोई किताब से उठा लेगा, उतना फुर्सत नहीं है उसके पास कि वो बैठ करके, हाँ कई बार मेरे नोट से कॉम्प्रिहेंशन आ चुका है, तो कई बार क्या होगा कि वहीं से एक पे उठा लिया, एग्जाम सोचता है कि इतना कौन लगा, यहीं से उठा लो एक डाल दो। आजकल मेहनत करना कोई चाहता है, हम आज नहीं, आज से 50 साल 100 साल पहले का देखो, राइटर प्रेमचंद, तुलसीदास, वो सब रियल में स्कॉलर थे। आज बताओ, आज के एज में एक भी बताओ कोई स्कॉलर हो जो राइटिंग करता हो। और जब से फोन आ गया है राइटिंग और खराब हो गया है, कंप्यूटर आ गया है राइटिंग और खत्म हो गया है। पहले के लोग रियल के विद्वान थे, पहले का तुम मूवी देख लो, गाना सुन लो, और आज का तुम गाना सुनो, एक लाइन में पूरा गाना खत्म है। नहीं ओशन मोशन नहीं कह रहा मैं, गाना को मीनिंग है कुछ भी, कोई अर्थ है, कोई रहस्य है, कोई रहस्य नहीं है, बात समझ पा रहे हो ना। तो अब जीवन ज्यादा कष्टकर हो गया है, पहले जीवन ज्यादा आनंदमय था, बात समझ ना, लोगों में रस था, अब रस खत्म हो गया है। लोग पहले ग्रुप में थे, अब लोग अकेलापन का शिकार हो गया है। तुम 4 लोग बैठे हो और हर लोग अपने अपने फोन में बिजी हो, कोई पता नहीं कौन बैठा कौन है, भाई है, बाप है, बहन है, भाई पत्नी भी है, तो भी तुम्हें लगे हो, अब पत्नी भी अलग लगी, तुम अलग लगे हो। 1 घंटा बाद हो सकता पत्नी थी, हाँ बोलो बताओ। तो क्या रीडिंग हैबिट, तो आपको क्या पढ़ना है सर, तो आपके जो आसपास की मैगजीन है सर, क्या क्या मैगजीन है सर, योजना पता होगा आपको, कुरुक्षेत्र पता होगा आपको, आपके पास
एनसीईआरटी पता होगा आपको, है ना, टेल मी वाई पता होगा आपको, समझ पा रहे हो? चंपक नहीं, चंपक यहां तक नहीं, पेपर पढ़ने पर समझ पा रहे हो? तो ये सब पार्ट आपको पढ़े जाने की आवश्यकता है, रीडिंग हैबिट। इससे क्या मिलेगा सर? ये सब जब पढ़ोगे तो आपको वोकैब भी स्ट्रांग होगा, कि जो नहीं आप पढ़ोगे। इससे क्या होगा सर? तो सेंस निकालने की क्षमता आपके अंदर आएगी। जब कोई व्यक्ति रीडिंग हैबिट करता है तो उसके बारे में जानने का प्रयास करता है, वो आइडेंटिफिकेशन मिलेगा, क्या हम कैसे पहचान रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। तो जितना ज़्यादा पढ़ोगे, द मोर यू रीड द मोर यू अंडरस्टैंड द मीनिंग। ठीक है, तो जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा आपका। सो यू मस्ट रीड दिस टाइप ऑफ बुक्स, ताकि आपको कॉन्फिडेंस और कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक करने के बाद आपके दिमाग में जाएगा, टिप्स हो गया आपका, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अभी जो पॉइंट्स दे रहा हूं इसको रट लेना है सीधा। सब क्या कहता है? अपोजिट, पहला पॉइंट कह रहा है अपोजिट सेंस कंजंक्शन, मतलब विपरीत। सुनो बात को, एक मिनट। अब एक लाइन कुछ कह रहा है, एक लाइन कुछ कह रहा है। आपने पढ़ा तो एक लाइन लिखा, राम इज हैप्पी, खाली स्थान, खाली स्थान, और आगे दे दिया लता इज अनहैप्पी। अब बोलो, हैप्पी और अनहैप्पी जो लिखा, दोनों कॉन्ट्रास्ट है कि नहीं है? और बीच में खाली स्थान, और ऑप्शन दे दिया एंड। क्या दे दिया? एंड। ऑप्शन दे दिया बट, ऑप्शन दे दिया सिंस, और दे दिया नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। अब तुम में से 50 लड़का 100 लड़का हो, तुम में से कहूँ ऑप्शन लगाओ तो तुम्हें से 50 लगा देगा एंड, क्योंकि हिंदी वो शूट कर रहा है। राम इज हैप्पी, श्याम इज अनहैप्पी, राम इज हैप्पी एंड श्याम इज अनहैप्पी, ये भी सही लग रहा है। लेकिन आपको पकड़ना है विपरीत अर्थ वाले क्या होते हैं, बट। तो क्या लगा था वहां? बट। राम इज हैप्पी बट श्याम इज अनहैप्पी। तो हैप्पी और अनहैप्पी क्या है? विपरीत है। बस मैं तो ऐसे पढ़ना ना कि तुक्का लगाना है। तो यहां पे कह रहा है अपोजिट सेंस कनेक्शन, दो ऑल दो, ये ऑल दो लिखा हुआ है, टाइपिस्ट ऑल दो लिखा है, ALTHOUGH, तो दो ऑल दो, इसके बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, बट, हाउएवर, एट, स्टिल, नेवरदलेस, नॉट विथ स्टैंडिंग, इसके बावजूद भी देखो बट आ गया ना, है ना। इस तरह से क्या है? अपोजिट, विपरीत अर्थ वाले कनेक्शन यहाँ पे। तो जहां भी सेंस विपरीत देगा वहां इन शब्दों में से किसी एक को आप लगा सकते हो। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण। जब क्वेश्चन आएगा तो बनाओगे ना तो मुस्कुराओगे, धर्मेंद्र से तुम्हारी आंखों के सामने रहेंगे। सोते हुए, पढ़ते हुए मैं हमेशा याद आना चाहिए, आता हूं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और यहां तक लिखिए, सब आज पढ़ाना है, प्रैक्टिस भी कराना है, फटाफट लिखिए। तो अपोजिट सेंस कंजंक्शन, दो, ऑल दो, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, बट, हाउएवर, एट, स्टिल, नेवरदलेस, नॉटविथस्टैंडिंग, ये सब क्या है? विपरीत अर्थ वाले कंजंक्शन है। पहले ही सब पूरा रट जाना है बिना सोच समझे, फिर करना है प्रैक्टिस आपको। रीजन शोज, ये देखो शॉज कर दिया, यू हर जगह रीजन शोज कंजंक्शन, रीजन शोज कंजंक्शन, यहां तक। तो भी यही है। चलिए अगला कह रहा है रिजल्ट शोज, यानी परिणाम दिखाएगा। सम इंपॉर्टेंट, टाइपिस्ट भाई यहां ध्यान दो, इंपॉर्टेंट एक साथ करो, आई एम, यहां पे एम छूट गया है, IMPORT एन इंपॉर्टेंट वर्ड्स विच आर यूज इन क्लोज टेस्ट, क्लोज का स्पेलिंग जेड करो। ठीक है, तो सम इंपॉर्टेंट वर्ड्स विच आर यूज इन क्लोज टेस्ट, कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जो क्लोज टेस्ट में आते ही आते हैं। तो इन शब्दों का प्रयोग अगर तुम्हें आता है तो क्लोज टेस्ट आसान हो जाएगा। ये शब्द मिलेगा कहां सर? ये सब शब्द मिलेगा एडजेक्टिव चैप्टर में, प्रोनाउन में, DS में तो मिलेगा ही, लेकिन एडजेक्टिव मिलेगा। ऑन अकाउंट ऑफ, ओइंग टू, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, इस सब का हिंदी के कारण।
देखिए यहाँ पे सेल्डम होगा टाइपिस्ट, सेल्डम, और कोई मिस्टेक नहीं है। यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे एम, सम इंपॉर्टेंट, प्लेंटी के बाद ऐसे लगा दो। ठीक है, ये सब ध्यान देना है, अगले बार गड़बड़ नहीं होना चाहिए अगले क्लास में। ठीक है, तो ये काफी महत्वपूर्ण वर्ड्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और ये वर्ड्स आपको याद होने चाहिए और इन सब का यूज भी पता होना चाहिए जो आपको एडजेक्टिव एडवर्ब में पढ़ाया गया होगा। अगर आपने क्लास किया होगा तो, नहीं किया होगा तो आगे आएगा। ठीक है, लिखा, चलो लिखा। अब फ्रेजल वर्ब याद करना पड़ेगा। अब यहां पे देखिए पैसेज दिया है, एक काम करिए, इस पैसेज को हम बनाएंगे, लेकिन पहले क्वेश्चंस लिखिए, जो मैं बोल रहा हूं क्वेश्चंस लिखिए आप, फिर पैसेज पे हम आएंगे। पहले क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ऑप्शन डी दे दिया फॉर। ठीक है, अब द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक इन, ब्रोक इनटू, ब्रोक फॉर, ब्रोक आउट। अब यहां पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। अब चारों का हिंदी अगर आपको नहीं पता, ब्रोक इन का मतलब होता है इंटरप्ट, खलल डालना। अगर ब्रोक मतलब ब्रेक हुआ, ये ब्रेक का V2 है। ब्रेक का V2 क्या होता है? तो ब्रेक इन, ब्रेक इनटू, ब्रेक आउट, ब्रेक फॉर। तो अब जानना है कि क्या इसी को बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। तो ब्रेक इन का मतलब खलल डालना, ब्रेक आउट मतलब अचानक फैलना, ब्रेक इनटू मतलब जबरदस्ती घुसना, और ब्रेक फॉर मतलब अवकाश लेना। शूट करोगे सब अच्छा रहेगा। अगर यहां लगाते हो तो ब्रेक इन भी तो सही है, ब्रेक आउट भी सही है, ब्रेक इनटू भी सही है, ब्रेक फॉर भी सही है बस। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, अचानक। अब जाना वर्ल्ड वार 1939 क्या हुआ था? अचानक फैला था, तो क्या लगेगा? ब्रोक आउट। इसको कहते हैं फ्रेजल वर्ब। बस ना बात को, तो इस तरह से इसको पढ़े जाने की भी आवश्यकता है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? चलिए अब आते हैं टेस्ट की तरफ। अभी आपको पैसेज 1 अपने किताब में देखो, पेज नंबर 1 में पैसेज लिखा होगा आपका। इस किताब को पलटो, किताब नहीं है तो PDF देखो, कुछ नहीं है तो यहां देखो बोर्ड पे, जहां पे क्लोज से लिखा। पेज नंबर कितना है जी? 7 में पेज दिखा सबको? देखो पहला पैसेज है, ये है ना। अब इसको बनाना है। अब हमने कहा था, लिसन बनाओ मत अभी, ध्यान दो। हमने कहा था कि बिना पढ़े पैसेज 1-2 क्वेश्चन सही कर सकते हो। अब उस मेथड पे चलते हैं, क्या सब बात सर ने सही कहा था, देखते हैं पलट के। इसको हमने कहा बिना पढ़े। अब हमने पहला देखा क्वेश्चन, तो सर ने कहा था पहले एक पैसेज पढ़ो, लेकिन बिना पढ़े कैसे बन सकता है। अब देखते हैं ऑप्शन देखा, ये है 5 में लिव है, ओनली है, इज के बाद ए लगा है, 4 प्लांट्स, ईट लगा है, यहाँ वाटर लिव लिखा है। अब तो बिना पढ़े लिव। अब देखो ऑप्शन देखा हमने कि यहाँ पे पहला में ऐसे कर रहा, काइंड, लॉट ऑफ, लिटिल, वेरी, ये चीज लिखा। अब देखो यहाँ पे 5 ऑप्शन में क्या लिखा है? यहाँ पे लिव। लिव का मतलब क्या होता है? रहना। लिव है क्या? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अभी जस्ट कहा था कि V1 हमेशा 2 के आता नहीं आता है, बोलो तो बोलो। 4-5 नंबर ऑप्शन देखो कि इसमें बिना कुछ किए 2 है कि नहीं है? नहीं बन गया क्वेश्चन? वाई के बाद तो लिव आएगा नहीं, और के बाद आएगा नहीं, है ना। वाई के बाद आएगा नहीं, तो बिना पढ़े आएगा नहीं, आप बोलो। अगर तुमको पैसेज नहीं भी समझ में आ रहा है, अगर 4 ऑप्शन देखेगा तो नहीं कर देगा जी, कह रहे फॉर के बाद लिव थोड़े होगा, वाई और उसके बाद थोड़े होगा, नीचे कुछ ऑप्शन दिएगा, इन थोड़े होगा, ऑन थोड़े होगा। क्या बच गया? 2। 5 बना नहीं बना? बोलो। सब बनेगा ऐसे ही, सब बन जाएगा बिना देखे।
अब देखो गौर से, पहला ऑप्शन देखो क्या कर रहा है, डेजर्ट इज अ of place which has almost water and only little life on it, plants, animals and human being need water live। अब हमने कहा था बिना समझे पहले पैसेज पढ़ना है, पहला रूल कर दिया काम हमने, इंफॉर्मेशन मिला कि भाई ये ज्योग्राफी का टॉपिक है। अब हमको इंफॉर्मेशन मिल गया कि इसमें आलतू फालतू हटा देना है। दूसरा लिया एलिमिनेशन, ऑप्शन को एलिमिनेट करना कौन फालतू का है, और फिर सिक्वेंस लगाना है। पढ़ा हमने डेजर्ट इजा, क्या पढ़ा, इजा ए हो गया, डेजर्ट हो गया सब्जेक्ट, इज ले लिया वर्ब, ए दे दिया आर्टिकल ऑफ अ प्लेस। अब प्रश्न उठता है कि डेजर्ट, सीधा ध्यान देखो, बहुत बच्चे क्या कर रहे हो, बोलो ऑप्शन ए में कितने लोग, ऑप्शन बी में कितने लोग, सी में कितने लोग, डी में कितने लोग। अच्छी बात, सबसे पहले मैं डी वाले को पूछूंगा कि क्या तुमको डेजर्ट और लैंड में फर्क महसूस नहीं होता, इसको कहते हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, और तुम्हारा घटिया दिमाग कहां गया, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चला गया। अरे लैंड मतलब जमीन होता है, डेजर्ट रेगिस्तान है, दोनों तो सेम हो गया, रेगिस्तान मतलब बालू, तो लैंड थोड़े होगा, डेजर्ट इज अ लैंड ऑफ प्लेस। और दूसरी बात कि यहां पे ऑफ दिया है ना, तो क्या कहा था, आगे पढ़ो पीछे पढ़ो, आगे पढ़ो, लेकिन यहां पे 50% बच्चा ने उठा दिया किसमें हाथ, लैंड। ये तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, इसको तो सबसे पहले कमजोर है, काटता है इसको, क्योंकि लैंड हो गया नाउन, वहां ऑफ दिया इज अ, ये पृथ्वी की बात नहीं, जमीन की बात नहीं रहा है, डेजर्ट ये जी मिट्टी है, रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान तो पहले ही दे दिया सब्जेक्ट तुमको, फिर तुम दे रहा है सब्जेक्ट। क्लियर हुआ। अब सर डेजर्ट इज अ वेराइटी ऑफ प्लेस, चलेगा सर, अगर तुम वेराइटी लगाते कुछ तक सही करता मैं, क्यों सर, वेराइटी मतलब प्रकार, लेकिन वेराइटी है क्या, जैसे तुम दुकानदार के पास जाते हो, तुम बोलते हो ना और वेराइटी दिखाइए, मतलब ये तो हम देख लिए हैं, और 2-4 पीस और दिखलाइए, तो क्या डेजर्ट तुम्हारे पास ऐसा है कि देखिए एक डेजर्ट, दो डेजर्ट, नहीं ना, तो वेराइटी भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया। फिर कहेंगे सर काइंड होगा सर, प्लेस होगा, अब प्लेस चूंकि यहां दे दिया, तो प्लेस ऑफ अ प्लेस क्या होता है, तो ये भी गया आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। पहले मैं कूट रहा हूं, जो कमजोर है ना उसको कूट रहा हूं, किया तो नहीं ही होगा, जैसे प्लेस ऑफ प्लेस कभी होगा। और याद करो, तुम एसएससी का प्रीवियस पेपर ले लो और देखो कि क्वेश्चन पूछा हो कि नहीं पूछा हुआ है, मैं वही कराऊंगा जो पूछा है एग्जाम में, एक भी क्वेश्चन फालतू ना कराऊंगा। हाँ अलग बात है कि एक ही पैसे में 2-3 मिला दूंगा और क्वेश्चन कर दूंगा 10-15 जैसे दिया हुआ है, वो अलग बात हो, लेकिन जो प्रीवियस होगा वही दिया हूं सब तुम लोग को। तो एक क्वेश्चन तुमको टायर 1 का है, छोटा है ना, टियर 1 का है, तो पहला में तो 3 कट गया, बचा क्या, समझ में आया चाहे ना आया, आंसर तो खोना ही होना है। अब सब समझा दीजिए, तो काइंड का मतलब होता है प्रकार, तो अ डेजर्ट इज अ काइंड ऑफ प्लेस, एक प्रकार का जगह है, उसमें कोई वैरायटी नहीं है, एक ही है। यू आर अ काइंड ऑफ मैन, तुम एक प्रकार के आदमी हो, तो आंसर क्या हो गया, सी। कितने बच्चों ने काइंड कहा था, राइट हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ आंसर क्या होगा, अभी ऊपर इतना दिमाग लगाया था, तुम आंसर मत देखो ना, पहले किताब, तुम पीछे आंसर देख रहा है नल्ला। यहां देखो, विच हैज ऑलमोस्ट वाटर एंड ओनली लिटिल लाइफ। अब विच हैज वाटर ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट का मतलब होता है 90%। अब लॉट ऑफ, लिटिल, नो, मेनी, बोलना नहीं है, हाथ होना है। तो कितने बच्चे आंसर ए में है, 2 का ए, बी, सी, डी। अच्छी बात, 2 आंसर क्वेश्चन मिल गया, लॉट ऑफ,
ए लॉट ऑफ नामक इस दुनिया में कोई शब्द ही नहीं होता। कुछ होता है सर? अरे बाबले, वो ए लॉट ऑफ होता है चाहे लॉट्स ऑफ होता है। एक ग्रामेटिकल मिस्टेक, या तो ये लगा होता या तो लॉट्स ऑफ होता। तो ये तो वो कैब का एरर दे दिया, यह भी ध्यान रखना है, काट दिया, गलत दिया तो काट दिया। ए नहीं होगा, बी सी डी। अब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पहले देख रहा हूं, वो गलती हो गया, पहले कूट दिया उसको। मेनी अब वाटर, वाटर अनकाउंटेबल, जो गिन नहीं सकते। मेनी में गिनने वाला मेनी ही, अगर मेनी होता तो वाटर्स भी नहीं होता, अनकाउंटेबल है ये, इसलिए मेनी मांगता है प्लूरल। आउट ऑफ है ना जी, आउट ऑफ स्ट्रक्चर है ना, आउट ऑफ टोन है ना। इसी को तुम अपने दोस्त को उसको टफ लगेगा, सब गलत मार देगा, क्योंकि सूट करेगा ना, सूट सूट करने से नहीं बनता है सब। तो मेनी कट गया, लॉट ऑफ कट गया, भीड़ कम हुआ कि नहीं हुआ? ये पत्थर देखो, ए लॉट ऑफ गलत हो गया, मेनी गलत हो गया, अब बच गया नो और लिटिल। अब तुमने कहा लिटिल, लगाते हैं लिटिल। अब कहा ऑलमोस्ट 90% और लिटिल भी 90%, लिटिल भी। तो कह रहा है कि रेगिस्तान में पानी होता है, ना होता है तो नो वाटर। ऑलमोस्ट नहीं, ऑलमोस्ट मतलब 90% नहीं होता है, तो लिटिल नेगेटिव वर्ड है कि नहीं? पढ़ा था, पढ़ा था। लिटिल आ लिटिल में क्या अंतर? लिटिल इज अ नेगेटिव वर्ड, इट नेवर टेक्स नो और नोट। आ लिटिल इज अ पॉजिटिव वर्ड, पढ़ा था मेरे यहाँ एडजेक्टिव। तो बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नो वाटर। पकड़ पा रहे हो? मतलब पानी बिल्कुल होता ही नहीं। अब यहाँ से तो दिमाग खुल रहा है, भाई रेगिस्तान एक प्रकार का जगह ऐसा है जहां पानी नहीं होता है। ठीक, आगे बढ़ दिया। एंड ओनली, एक मात्र दे दिया है, लिटिल लाइफ। लिटिल मतलब क्या होता है? नेगेटिव, जीवन ना के बराबर। इंसान कौन रहेगा? तुम मर जाएगा वहां, नहीं। तीसरा क्वेश्चन देखो, ऊपर करो इसको, सब हट जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक, अब 3 आ गया जी, तो हो गया। अब देखो तीसरा, किताब है ना, पलटो, क्या क्यों कर रहा है? तो कह रहा है ओनली, तो बोलो आंसर। ए में कितने लोग? ए में कितने लोग? बी में, सी में, डी में। डी में है कोई? नहीं है, चलिए बढ़िया। अब कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है, ऑप्शन तुम्हारे पास है 3 का, तो 3 कह रहा है देखो कि ओनली लिटिल लाइफ। तो अगर हम करते हैं 3 में क्वाइट, तो क्वाइट एक पॉजिटिव वर्ड है। क्या वर्ड है? पॉजिटिव, बिल्कुल। नो लिटिल, तो नो लिटिल जो वर्ड होता है लिटिल के साथ पूरा, तो नो वर्ड नहीं आता, पता तुम लोग पढ़ाया था। लिटिल अपने आप में नेगेटिव है, तो हो गया ना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। मैं हर क्वेश्चन दिखा रहा हूं कौन, तो बोलो नो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है कि नहीं है। अब कह रहा ओनली मच लिटिल, मच मतलब ज्यादा, और मच के बाद कोई ना कोई नाउन चाहिए, ये है एडजेक्टिव, मच भी एडजेक्टिव, बिना ग्रामर कुछ नहीं होना, ध्यान देना। मच भी एडजेक्टिव, और अगर यहां वाटर होता तो कुछ सोचते भी, लेकिन है ही नहीं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, कट गया ना। अब बच गया क्वाइट और वेरी। वेरी एक ऐसा वर्ड है जो बहुत के लिए हर जगह फिट हो जाता है, और क्वाइट सिर्फ पॉजिटिव में होता है, जिसका हिंदी होता है बिल्कुल। ठीक, तो इन दोनों फिट करते हैं कि ओनली। अब ओनली मतलब एकमात्र, तो बिल्कुल नहीं होगा, ये कट गया। बच गया कौन? वेरी। तो वेरी लिटिल मतलब बहुत कम जीवन है। कोई ऐसा प्राणी जरूर होगा जिसको पानी की आवश्यकता ना है, वो सर्वाइव कर सकता है। तो क्या हो जाएगा जी? वेरी लिटिल लाइफ, मतलब बहुत कम जीवन है। ऑन इट, ऑन इट मतलब कौन? रेगिस्तान। इट किसके लिए आया है? अब यहां देखिए इट दिया, तो इट दिया तो हो गया सब्जेक्ट भी। अब यहां दिया प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग। अब यहां देखिए क्वेश्चन 4 कि भाई जीवन नहीं है क्योंकि पानी। अब यहां अपोजिट है, ये दिखा दिया कारण, तो यहां देना होगा रीजन। तो यहां कौन आता है इसमें? 4 बताओ। बिकॉज, अब जस्ट लिखवाया रीजन सोर्स का आसान, रीजन सोर्स। तो रीजन है ना जी, कहा कि
बहुत कम जीवन। क्यों? तो क्योंकि प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग नीड वाटर। अगर कोई प्लांट चाहिए तो क्या चाहिए? पानी। एनिमल्स पे क्या चाहिए? ह्यूमन बीइंग क्या चाहिए? तो नीड वाटर। तो बोलिए यह इसका परिणाम नहीं है? तो आ जाएगा बिकॉज। हो गया। अब आ गया जीवन तो टू लिव। बोलो, समझ में आया? तो इस तरह से आपको पढ़ने की आवश्यकता है। तो सारे क्वेश्चन क्या हो जाए तुम्हारे? आसान हो जाएंगे और तुम इजीली खेल सकते हो। क्या? तो ऐसे ही पैसे 2 भी तुम्हारा है, पैसे 3 भी तुम्हारा है। तो आपके सामने जो क्वेश्चन किताब मिला है, इस किताब से आप बनाइए, पढ़िए पहले पूरा पैसेज। अब बड़ा देख के नहीं, तुमको तो पहले छोटा ना पढ़ना है। अब ये मान लो यहां तो लिखा रहता, तो जैसे ऊपर बन रहा है उस नीचे बनता। क्या समझा? अगर इसमें 5 क्वेश्चन और डाल करके मैं बड़ा कर देता तो लोग बड़ा क्या घबराते, इतना पढ़ना पड़ेगा। आप पहले बोझ मत लो, दिमाग पर से बोझा हल्का करो। समझो? सब मेरे में खोला हो, देखो पूरा। अब इतना बड़ा घबरा, इतना पढ़ना पड़ेगा सर। हलवा है, हलवा। मेनी ऑफ अस बिलीव दैट साइंस हैज समथिंग मॉडर्न। Many of us believe that science is something modern। अपने आप हिंदी लाइन बोलने से तो नहीं है, इन सबको समझ में आ रहा होगा। अब मॉडर्न दे दिया, द ट्रूथ इज दैट। अब विपरीत देखो, देखिए, लेकिन ये कह रहा है, फिर कह रहा है द ट्रूथ इज, सच्चाई ये है। यानी सच्चाई ये नहीं, इससे कुछ और है। देखो ऑप्शन क्या दे रहा है। अब ऑप्शन दिया अनलेस, दो, इफ। अब अनलेस तुमको पता है कि कहां आता है? कंडीशनल में आता है। तो ये सेंटेंस कोई अंश है कंडीशनल? अरे कोई भी अंग से कंडीशनल है जी? अनलेस तो होना ही नहीं। अनलेस तो, क्योंकि अनलेस का प्रेजेंट टेंस में यूज होता है कंडीशन में, जब तक नहीं पढ़ोगे, पास नहीं करोगे। ऐसी बात थोड़ी कर रहा हूं। कटा तो अनलेस काटो, बचा क्या? इफ। इफ भी कंडीशनल, काटो, बचा क्या? अब 2 के देखो क्या लिखवाया हूं, 2 में 2 और 2 लिखवाया हूं ना, विपरीत अर्थ वाले। तो विपरीत अर्थ नहीं दे रहा है, देखो ना, कि ट्रूथ इज दैट, सच्चाई ये है जो तुम करो, सच्चाई नहीं है, सच्चाई ये है। क्या है भाई? तो यहां जगह 2, हालांकि सच्चाई यह है, हालांकि सच्चाई यह है। क्या है भाई? तो दैट के बाद वो क्या दिया है? पीपल है, मेन है, मैन है। अभी देख लेते हैं ना, अभी पता चला क्या है क्या नहीं है। क्या क्या? ट्रूथ इज क्या क्या? समथिंग मॉडर्न। द ट्रूथ इज दैट। ठीक है। अब देखिए कैसे पकड़ा सर, यहां से पकड़ा सर। देखो क्या लिखा है? हैज क्या है? सिंगुलर। ऑप्शन में क्या दिया? पीपल, मेन, हटा नहीं तो क्या हो गया? दिमाग काम कुछ कर रहा है तो कुछ कुछ बनेगा। हो सकता है 10 बनाया तुमने, 5 ही बना शुरू में, लेकिन तू सोचेगा कि तुक्का मारे तो सब गलती। तो धीरे धीरे